अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी। आप देख रहे हैं अल क़ुर्रा ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है वो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान पाक को दौरान तालिब इल्मी याद किया और फिर उसके बाद भुला दिया उसे, और आज वो ना रमज़ान के अंदर तरावी पढ़ा सकते हैं, ना नमाज में वो तरतीब से कुरान पाक पढ़ सकते हैं जमात में, और ना ही वो किसी को 2-3 रुकू ज़ुबानी सुना सकते हैं बग़ैर गलती के। तो ये क्यों हुआ, इसकी वजह तलाश की जाए तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उन वजूहात को शेयर करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि नाजरीन, हमारा टॉपिक है कि कुरान पाक हमें भूला क्यों। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान पाक को उस तरह नहीं पढ़ा, उस तरह याद नहीं किया जैसे इसका हक था। कुरान पाक को याद करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जब दौरान तालिब इल्मी एक तो अपने उस्ताद को, क़ारी साहब को सुनाते हैं, उसके अलावा आपको नमाज के अंदर पढ़ना चाहिए, आपको शबीने के अंदर पढ़ना चाहिए, आपको तरावी के अंदर कुरान पाक पढ़ना चाहिए, आपको चलते फिरते कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। तो ये वो ट्रिक्स हैं, ये वो टिप्स हैं जो अक्सर व बेशतर हमारे मदारिस में अपनाई नहीं जाती। बहुत कम मदारिस हैं जिनके अंदर इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, और उनके जो हुफ़ाज़ तैयार होते हैं वो अल्लाह के फजल व करम से 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल अपना हर आने वाले रमज़ान में अपना मुसल्ला सुनाते हैं, अपनी तरावी की जमात करवाते हैं और मिस नहीं होने देते। अगर उनको मस्जिद में जगह ना मिले तो वो किसी घर के अंदर, किसी मार्केट के अंदर वहाँ पे बंदोबस्त करके अपना मुसल्ला ज़रूर सुनाते हैं। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि वो हुफ़ाज़ जो तरावी नहीं पढ़ा सकते या जिनको कुरान पाक याद नहीं है वो क्या करें। अगर वो कॉलेज जाते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, अगर वो जॉब पे जाते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो वो कैसे कुरान पाक को याद करें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको वक्त निकालना पड़ेगा। 1 घंटा अपने लिए, अपने कुरान को याद करने के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा निकाल लें आप। अब उस 1 घंटे के अंदर आपने 2 रुकू याद करने। उन 2 रुकू को याद ऐसे करना है कि कोई आपकी मिस्टेक ना आए, उसमें कोई गलती ना आए। अगर आप किसी मदरसे के अंदर 1 घंटा दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं दे सकते तो आप ऑनलाइन किसी से अपना टाइम बुक कर लें और उसके साथ मिलकर आप अपने कुरान पाक को ऐसे ही तैयार कर लें जैसे आपने दौरान तालिब इल्मी उसे तैयार किया था। अब वो जो 2 रुकू आप याद करेंगे, उनको याद करने के बाद आपने सबसे पहले नमाज के अंदर उसे पढ़ना है। जो 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आपने उन 2 रुकू को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, सुनन के अंदर पढ़ना है। फिर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, या आप बिज़नेस अपनी जिस जगह पे आपका बिज़नेस है वहाँ पे जाते हैं, तो सुबह उठ के जब जाते हैं तो आप घर से लेकर उस जगह तक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो ऑफिस है आपका या बिज़नेस है जहाँ पे, वहाँ जाते तक आप अपने इन 2 रुकू को रिवाइज़ करते रहें। इस तरह इतनी ज़्यादा दफ़ा आपका ये रुकू रिवाइज़ हो जाएगा कि आपको दोबारा भूलेगा नहीं। इसी तरह दूसरे दिन आपने 2 रुकू और तैयार करने हैं। तो यूं थोड़े से वक्त में आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब 10 पारे कर लेंगे तो फिर आपका एक दिल लग जाएगा इस काम में, एक मन करेगा आपको कि मैं कुरान की तिलावत करूं, कुरान की तिलावत चलते फिरते करूं, मैं कुरान की तिलावत नमाज के अंदर करूं। जब आपका ये ज़ौक़ शौक़ शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि दोबारा आपको कुरान पाक उसी तरह याद होगा जैसे आपने दौरान तालिब इल्मी याद किया था। तो अगर कोई और टिप्स, कोई ट्रिक्स आपको इस रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, ज़रूर आपको बताऊंगा कि आपने कुरान पाक को कैसे याद करना है और याद करने के बाद उसे पुख्ता कैसे रखना है सारी ज़िंदगी। तो आज का था हमारा यही टॉपिक। अपने होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।